वो फीलिंग जब तुम एक इम्पॉसिबल लेवल को क्लियर करते हो, जब तुम एक ऐसे मैप में जाते हो जहाँ तुम कभी पहले नहीं गए, जब तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, नेक्स्ट मूव क्या है, क्या ये जंप पॉसिबल है, क्या इस बॉस के पैटर्न को क्रैक किया जा सकता है। वो मोमेंट जब तुम टाइम का सेंस खो देते हो, जब दुनिया रुक जाती है, सिर्फ तुम और तुम्हारा गेम, ना कोई प्रेशर ना कोई एक्सपेक्टेशन, सिर्फ प्योर फोकस, एक ट्रांस, एक ऑब्सेशन। अब सोच कर देखो, क्या जब तुम कोड करते हो तो तुम्हें यही फीलिंग आती है? हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग GFG, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अक्सर जब लोग कोडिंग वर्ड को सुनते हैं तो उनके दिमाग में बोरिंग कॉलेज लेक्चर्स या जॉब एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं। लेकिन कोडिंग सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो वो एक गेम है, और सिर्फ गेम नहीं, ये तुम्हारा अपना ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स है जहाँ तुम रूल्स लिखते हो, तुम ही मैकेनिक्स डिफाइन करते हो और तुम खुद डिसीजन लेते हो कि मिशन क्या होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम हर बार कुछ नया सीख रहे होते हो बिना किसी रियल लाइफ रिस्क के। जब तुम एक गेमिंग एडिक्ट बन जाते हो तो लोग कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पर उस एडिक्शन के स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेम तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करता है। तुम कुछ ट्राई करते हो, थोड़ा फेल होते हो, फिर कुछ बेटर करते हो, और जैसे ही तुम्हें वो रिजल्ट मिलता है जो तुम चाहते हो, इंस्टेंट डोपामिन हिट। तुम्हारा ब्रेन कहता है दिस इज सो मच फन, इसे फिर से करते हैं। कोडिंग भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है, बस हमने कभी उसे उस नजरिए से नहीं देखा। जब तुम अपना पहला वर्किंग कैलकुलेटर बनाते हो, या एक छोटा सा फॉर्म जहाँ तुम्हारा डेटा सेव हो रहा है, या बस एक स्विच जिससे लाइट ऑन हो रही है, वो भी एक विन होता है। और जब तुमने कभी किसी स्टबन बग को फिक्स किया हो तो तुम जानते हो कि वो विन तुम्हें कितनी इंटेंस लगती है, ऑलमोस्ट लाइक क्लचिंग 1v3 इन अ रैंक्ड मैच। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोडिंग को हम स्टार्टिंग से ही एक प्रेशर मोड में देखते हैं कि मुझे 6 महीने में जॉब मिलनी चाहिए, या मुझे DSA मास्टर करना है, या मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है जो इन्वेस्टर को पिच करने लायक हो। किसी भी गेम को तुम ऐसे नहीं खेलते। तुम माइनक्राफ्ट इसलिए नहीं खेलते क्योंकि तुम्हें उसमें कोई पोर्टफोलियो बनानी है। तुम इसलिए खेलते हो क्योंकि तुम्हें ब्लॉक्स रखने में काफ़ी मज़ा आता है। जब तुम बिना किसी गोल के एक गेम को खेलते हो तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो बिना किसी करियर प्रेशर के तुम कोड क्यों नहीं लिख सकते? बस वहीं से एक माइंडसेट शिफ्ट स्टार्ट होती है, जब तुम कोडिंग को एक्सप्लोर करते हो बिना रिजल्ट देखे। जब तुम सिर्फ इसलिए कोड करते हो क्योंकि तुम्हें देखना है कि क्या ये आइडिया इम्प्लीमेंट हो सकता है। जब तुम रैंडम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे एक टाइमर और एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐप, जब तुम क्यूरियोसिटी के पीछे भागते हो, उस वक्त कोडिंग एक सब्जेक्ट नहीं, एक मीडियम बन जाता है, तुम्हारा प्लेग्राउंड। और जैसे गेम्स में डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं, इजी से स्टार्ट करके नाइटमेयर तक, वैसे ही कोडिंग में हमें अपना फ्लो बनाना पड़ता है। लेकिन पहला स्टेप इसमें सिंपल होता है। अपने ब्राउजर में एक लाइट वेट कोड एडिटर ओपन करो, रेपलेट, कोडपेन या JSFiddle। कोई सेटअप नहीं, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, बस एक स्क्रीन जहाँ तुम लिख सकते हो बटन, क्लिक मी, स्लैश बटन। और जब वो अलर्ट पॉप होता है तब तुम्हें समझ आता है कि ये कोडिंग भी एक लेवल जैसा ही है। प्रेस करो और कुछ हो जाए, जैसे गेम में की दबाओ और पावर अनलीश हो। अब तुम्हारा ब्रेन नेचुरली एक्सप्लोर करने लगता है। अगर अलर्ट आ सकता है तो बटन का कलर भी चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड का म्यूजिक प्ले हो सकता है। क्या इसमें हम काउंटडाउन टाइमर ऐड कर पाएंगे? तुम हर नए इफेक्ट को एक अचीवमेंट की तरह देखते हो। जैसे गेम में एक नया स्किन मिलना, यहाँ तुम्हारा UI अपग्रेड होता है। जैसे तुम हर राउंड में एक बेटर एम डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कोड क्लीनर होता जाएगा। हर बार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीपन होगी और सब कुछ तुमने बिना किसी ट्यूटोरियल को देखे अचीव किया होता है। बस ट्रायल एंड एरर, बस प्ले। और जैसे हर गेम का अपना मेटा होता है, नए वेपन्स, नए रूट्स, नए मैकेनिक्स, वैसे ही कोडिंग का मेटा होता है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना। एक बार जावास्क्रिप्ट आ गया तो तुम अब रिएक्ट ट्राई कर सकते हो। CSS से बोर हो गए, टेलविंड से डिज़ाइन करो। और अगर तुम्हें AI में इंटरेस्ट है तो जेमिनाई का API ओपन करके AI चैटबॉट बिल्ड करने की कोशिश करो। तुम गेम के मॉडल्स जैसे हो जाते हो, तुम बस कोड के सैंडबॉक्स में होते हो। तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी लिमिट है, एंड नोबडी इज गोना आस्क यू कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे। बस खुद से पूछो, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? फिर आती है एक सोशल लेयर। हर गेम एडिक्टिव सिर्फ तभी बनती है जब उनके पास एक कम्युनिटी हो, को-ऑप, चैट रूम्स, मीम्स, ट्विच स्ट्रीम्स। कोडिंग में भी वही चीज़ एग्जिस्ट करती है, तुमने बस ढूंढने की कोशिश नहीं की। डिस्कॉर्ड सर्विस जैसे फ्रंट एंड कैफे, एडी हब या कोड सपोर्ट पे जाओ। कोई बिगिनर हो तो अपने डाउट शेयर करो, कोई प्रो हो तो किसी और के बग्स फिक्स करने में हेल्प करो। रेडिट के लर्न प्रोग्रामिंग थ्रेड पे घुसो, लाइव कोडिंग स्ट्रीम्स देखो,
कहीं पे कोई बंदा एक स्नेक गेम बना रहा है, कहीं पे कोई CSS ओनली मारियो क्लोन। तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि एक सोलो ग्रिड नहीं है, ये एक MMO है, एक मैसिव मल्टीप्लेयर लर्निंग वर्ल्ड। और जब तुम इस दुनिया में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम्हारा कोडिंग का गोल भी काफी इवॉल्व करने लगता है। पहले तुम सिर्फ ट्राई कर रहे थे, पर अब तुम इंटेंशनली कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अपना एक टूल बनाना चाहते हो, अपना एक गेम, एक टू डू लिस्ट जिसमें तुम्हारे डेली ग्राइंड का एक XP बार हो, या एक पोमोडोरो टाइमर जो गेमिंग साउंड्स के साथ काम करता हो। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अब पैशन से भर जाते हैं, प्रेशर से नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम कोडिंग से दूर नहीं भागते। जैसे गेम छूते ही तुम वापस उसी मैप में घुस जाते हो, वैसे ही तुम कोडिंग में खुद को इमर्स कर लेते हो। और वही होता है टर्निंग पॉइंट, जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम जॉब या डिग्री के लिए नहीं कोड कर रहे, तुम कोड कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये प्रोसेस एडिक्टिव लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर बार एक नए पैटर्न को ब्रेक करने का जॉय एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन अब लॉजिक के थ्रू एक रियलिटी बन गई है। तुम्हारा स्किल सेट इवॉल्व कर रहा है बिना किसी के फोर्स के। तुम एंजॉय कर रहे हो बिना किसी फिनिश लाइन के। कोडिंग तब गेम बन जाता है जब तुम उसे खुद डिफाइन करते हो, जब तुम उसका रूल बुक लिखते हो, जब तुम खुद को उसमें फेल होने की परमिशन देते हो, जब तुम हर नए फंक्शन को एक अनलॉकेबल पावर समझने लगते हो, जब तुम बिना किसी रीजन के अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो, सिर्फ उन्हें बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें देखना है कि क्या होगा अगर तुम इसे ट्राई करते हो। और एक दिन तुम ऐसे ही गेम ओपन करने की बजाय एडिटर ओपन करते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स वैलोरेंट खेल रहे होते हैं और तुम एक वेदर ऐप डिजाइन कर रहे होते हो जो टाइप करने पे बारिश का एनिमेशन देता है। तुम साइमल्टेनियसली उनके डिस्कॉर्ड कॉल में होते हो, जोक सुन रहे होते हो, पर तुम्हारा गोल कुछ और है। तुम्हारी ग्राइंड अलग है और तुम्हारा फन अपग्रेड हो गया है। अब जब कोई तुमसे पूछे कि कोडिंग तो इतनी बोरिंग होती है, तुम कैसे एंजॉय करते हो, तो तुम बोलना जैसे वो रैंक क्रिट करते हैं वैसे आप कोडिंग करते हो, बस गेम चेंज हो गई है। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, नाइदर इट्स अ प्रोडक्टिविटी हैक। ये बस एक नया पर्सपेक्टिव है, एक रिमाइंडर कि कोडिंग एक गेम बन सकता है अगर तुम उसे खेलने के लिए रेडी हो। लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ यू फील अबाउट कोडिंग. Like, share and subscribe this video and don't forget to hit the bell icon. I'll see you in the next video.